भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब श्री कार्तिक महात्म्य का श्रवण कर रहे हैं। प्रभु कृपा से हमने स्कंद पुराण और पद्म पुराण दोनों पुराणों में से श्री कार्तिक महात्म्य का जो भाग है उसका हमने श्रवण किया। अब कुछ एक जो कथा हमारी शेष थी जालंधर के विषय में, संभवतः शिव पुराण की जो एक कथा है, इसके विषय में अब हम बस हमारी चर्चा शेष है। और जैसा दास ने आप लोगों को वचन दिया था कि इसके साथ में मैं आप लोगों को भगवत गीता के भी कुछ 1-2 श्लोक जो है अवश्य सुनाऊँगा। तो उसके अनुरूप भी एक विचार दास के मन में आया है। हमने पूर्व में भी चर्चा की थी कि परम पूज्य परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय श्री स्वामी राम सुखदास जी द्वारा जो टीका की हुई साधक संजीवनी, उस पर हम चर्चा करेंगे। पूर्ण चर्चा कर पाना तो बहुत कठिन है, क्योंकि साधक संजीवनी एकमात्र ऐसा ग्रंथ है महाराज, जो पूरी विश्व भर में सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा विस्तृत गीता जी पर कोई टीका है तो वो साधक संजीवनी है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि 2-3 श्लोक अभी चर्चा करेंगे इन 2-3 दिनों में। उसके बाद फिर भक्तमाल जी की कथा जो हमारी चल रही है वो तो पुनः शुरू होगी ही। ऐसे ही भक्तमाल जी की कथा भी होगी। तो उसके संग में जब दोहावली जी पूर्ण हो जाएँगी, फिर हम साधक संजीवनी को आगे से शुरू कर लेंगे। तो इससे क्या है कि हमारे साधक संजीवनी जो ग्रंथ है, ये भी एक तरह से शुरू हो जाएगा। फिर प्रभु कृपा से जब ठाकुर जी की कृपा होगी, तो तब तक हम सुनते रहेंगे। साल में, 2 साल में, जब तक भगवान सुनाते रहें, हम सुनते रहेंगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय। अब हम सर्वप्रथम जो हमारा प्रसंग चल रहा था, उस पर चर्चा करें। जैसा दास ने निवेदन किया था कि भगवान शिव को जालंधर ने ललकारा है। भगवान शिव जो है युद्ध करने गए हैं, उसके बाद शंकर जी की एक लीला हुई। केवल लीला के लिए भगवान शिव ने क्या किया, क्योंकि जालंधर को समझ आया कि भगवान शिव को हरा पाना तो असंभव है, क्योंकि जिनका मैं अंश हूँ, उनको मैं कैसे हरा सकता हूँ? अगर कोई समुद्र की बूंद सोचे कि मैं पूरे समुद्र से बड़ी हो जाऊँ, ये तो संभव नहीं। तो उसने क्या किया कि मोहिनी शक्ति से माया प्रकट की और शंकर जी को मोहित कर दिया। हालाँकि भगवान माया से मोहित हो जावें, ये संभव नहीं है। इस पर बहुत विस्तार में हमने कल चर्चा कर ली थी, तो पुनः उस पे विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। पर एक बात मैं निवेदन करूँ कि मोहिनी शक्ति जब उत्पन्न हुई, तब भगवान शिव जो हैं, वो उससे मोहित हो गए केवल लीला के लिए। और जालंधर जो है भगवान शिव के उनको मोहित करके माँ पार्वती के पास गया। और वहाँ जाकर जो है उसने जब पार्वती जी का सौंदर्य देखा तो उसका वीर्य पतन हो गया। माता पार्वती समझ गईं कि ये कोई राक्षस है, ये भगवान शिव नहीं है, ये राक्षस है जो कुछ अनुचित भाव से यहाँ आया है। तो वे वहाँ से अंतर्ध्यान होकर उत्तर की ओर चली गईं और भगवान से उन्होंने प्रार्थना की है कि आप जो है इस जालंधर को उचित दंड दीजिए। फिर भगवान आए हैं और भगवान ने वचन दिया है कि हे माँ, क्योंकि माता का स्वरूप भी है ना माँ पार्वती, तो हमने इस पर विस्तार में चर्चा की थी। तो भगवान ने कहा कि हे माँ, आप निश्चिंत रहिए, आपकी आज्ञा का मैं पालन करूँगा। और जैसा इसने किया है, इसने मार्ग हमारे लिए खोल दिया है जालंधर ने, ऐसा ही जो है अब इसकी जो पत्नी है वृंदा देवी, उनके साथ होगा। उनका पतिव्रत धर्म मैं नष्ट कर दूँगा, फिर जो है ये मारा जाएगा, क्योंकि जब तक वे पतिव्रत धर्म में स्थित हैं, तब तक ये मारा नहीं जा सकता है। मैंने कल एक बात निवेदन की थी कि पंचबिखु जो देवता हैं, उनकी कथा भी मैं आपको सुनाऊँगा। उसमें भी पतिव्रत धर्म की बड़ी विशेष महिमा है, अगर आप लोगों को याद हो। तो बात कुछ ऐसी है, एक बार की बात है, एक बहुत अच्छी, बहुत ही पवित्र एक स्त्री थी, जो नदी में, गंगा जी में नित्य नहाने जाती और सुबह-सुबह के समय प्रातः काल वे सबसे जल्दी चली जाती थी। तो प्रातः काल वे उठती और उठकर जो है नित्य गंगा जी में स्नान करती और बहुत पवित्रता से अपना जीवन भी व्यतीत कर रही थी।
पतिव्रता नारी थी, तो परपुरुष का वे मुख नहीं देखती थी, इसीलिए सबसे जल्दी नहाकर आ जाती थी। तो एक दिन वे नहाने गई और नहाते समय जो है कुछ वस्त्र तो शरीर पर रहना चाहिए, नदी आदि में अगर स्नान कर रहे हैं, लेकिन सब वस्त्र तो शरीर पर रहेंगे नहीं। तो क्या हुआ कि कार्तिक का ही समय चल रहा था और ठंड थी। अभी तो इस बार तो कार्तिक के समय में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन लगभग-लगभग ठंड हो जाती है कार्तिक मास में। तो ठंड का समय था और महाराज कार्तिक का महीना था। तो हुआ क्या कि वो माताजी कुछ माला आदि और जो उन्होंने पहना था, उन्होंने वो उतार कर एक पत्थर पे रखा कि स्नान करके पुनः इनको धारण करके फिर मैं चली जाऊँगी। तो स्नान तो कर लिया, पर वो माला मोचड़ी जो है उसको पुनः पहनना भूल गई। अब वो माला मोचड़ी वहाँ छूट गई। तो जो उस प्रदेश का राजा था, वो भी नित्य गंगा स्नान करने आता था। तो राजा आया, राजा ने सोचा कि ये तो किसी स्त्री की माला मोचड़ी लग रही है और जिसकी मालाएँ ही इतनी सुंदर हैं, वो स्त्री कितनी सुंदर होगी। अब राजा तो राजा है। राजा ने पूरे नगर में ये डोंडी पिटवा दी कि जिसकी भी माला मोचड़ी यहाँ छूटी है, वो मेरे पास आएँगी और फिर जो है मैं उन्हें ये माला मोचड़ी पुनः वापस करूँगा। तो राजा ने विचार किया कि जब माला मोचड़ी यहाँ छूटी है, इसका मतलब ये नित्य नहाने आती हैं, तो कल भी नहाने आएँगी। तो वे अगले दिन जो है राजा वहाँ जाकर बैठ गया। सुबह-सुबह ही तैयार होकर प्रातःकाल ही बैठ गया कि वो आएँगी, मैं उनको देखूँगा और उसके बाद जो है उनका दर्शन हो जाएगा, फिर मैं उनको माला मोचड़ी वापस दे दूँगा। तो राजा के मन में कुछ अनुचित विचार था, लेकिन वे पतिव्रता नारी थी, अब वे परपुरुष के सामने आवें कैसे? तो अब देखिए पतिव्रत धर्म की कितनी क्षमता है उसके विषय में बताया जा रहा है कि वो जो माताजी थी, उन्होंने सोचा कि अब मैं राजा के सामने जाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा और स्नान भी करना है, बिना स्नान किए कार्तिक मास में भगवान की पूजा कैसे होगी? तो जैसे ही वे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी उस घाट की, तो वैसे ही भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे दामोदर भगवान, हे पंचविकु देवता, हे प्रभु, ये पंचविकु देवता भगवान को ही कहा जाता है। ये जो इन भीष्म पंचक के मुख्य देवता हैं, वो भगवान ही तो हैं। तो उन्होंने प्रार्थना की कि हे पंचविकु देवता, हे दामोदर भगवान, हे नारायण, आप जो है कृपा करके मेरी लाज बचाइए। जैसे द्रौपदी जी की लाज आपने बचाई है, मेरी भी लाज बचाइए। तो वहाँ पर उनको एक तोता दिखा। तोता दिखा तो उन्होंने कहा कि ये कथा जो है ये मारवाड़ की है, तो थोड़ी मारवाड़ी भाषा में है ये कथा। इसलिए मैं आप लोगों को हिंदी में सुना रहा हूँ ताकि सबको समझ आ जावे। तो हमारे यहाँ मंदिर में जब सुबह होती है ये कथा, तो सब लोग जब आपस में मिलके इस कथा को सुनते हैं, तो ये मारवाड़ी भाषा में ही सुनते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि अ, जो सूआ है, मतलब जो तोता है उसको सूआ कहा जाता है। तो वो माताजी उस तोते को गवाह के रूप में उन्होंने कहा कि आप मेरे गवाह बन जाओ, ये राजा को नींद आ जाएगी। उस तोते ने कहा कि राजा को नींद क्यों आएगी? तो उन माताजी ने कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करके आई हूँ कि अगर मैं सच्ची पतिव्रता नारी हूँ, तो इस राजा को नींद आ जाए और ये मुझे देख ना पाए। तो इसको पक्का नींद आ जाएगी क्योंकि भगवान मेरे वचन को सत्य करेंगे। तो आप जो है ये मेरी साख भर देना। साख भर देना मतलब मेरी साक्षी दे देना, मेरी गवाही दे देना कि वो आई थी, वो स्नान करके चली गई, राजा जी आपको नींद आ गई थी। तो उसको कहते हैं साख भरना। तो उन्होंने कहा कि "सुआ सुआ सूता, गल घालूँगी हीरा, साख भरिए मेरा वीरा।" तो उन्होंने ऐसा निवेदन किया कि मैं जो है आपको हीरों का हार पहनाऊँगी। हे तोते जी, आप मेरे भाई की तरह मेरी साख भरना। तो उस तोते ने कहा कि एक बात बताओ कि कोई भाई कभी अपनी बहन की साक्षी भरता है? कोई भाई ये कहेगा किसी परपुरुष को कि मेरी बहन तो यहाँ आई थी, स्नान करके गई और तुम्हारा जो अनुचित भाव है उसका उसको देखने का, उसका दर्शन करने का वो पूर्ण नहीं हो पाया। ये कैसी बात कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि चलो आप मेरे देवर के रूप में मेरी साख भर दो।
"सुआ, सुआ सूता गल घालूँगी नेवर, साख भरिए मेरा देवर।" तो सुआ ने कहा, "ठीक है, आप मेरी भाभी हुई, मैं आपका देवर हुआ, मैं आपकी साख भर दूँगा।" तो वो गई और उस राजा को नींद आ गई। उन्होंने स्नान किया, अपनी जो है स्नान की सारी विधि करके फिर वे चली गई। अब जैसे ही वे गई तो राजा उठा, राजा ने बड़े आश्चर्य से इधर-उधर देखा कि शायद वे अभी आई नहीं, तो राजा फिर सावधानी से बैठ गया। तो उस तोते ने आकर कहा कि महाराज वो तो नहाकर चली गई, जिनका आप इंतज़ार कर रहे हो। तो राजा ने कहा कि तुम्हें कैसे पता? वो तोते ने कहा, वे मुझे साग भरा के गई हैं, आप तो सो गए थे। तो राजा ने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ कि अगले दिन मैं अपना अंगूठा चीर के बैठ जाऊँगा। तो अंगूठा चीर दूँगा तो कष्ट होगा तो नींद नहीं आएगी। अब देखिए काम का कैसा स्वरूप है कि अपने शरीर को कष्ट देकर वो कामुक जो राजा है, वो केवल एक स्त्री का दर्शन करना चाहता है कि अपने शरीर को कष्ट देकर भी। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज़ जो है क्लियर आ रही होगी आप लोगों को। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो राजा ने क्या किया, अगले दिन राजा पुनः सुबह-सुबह आकर बैठ गया और अपना अंगूठा चीर के बैठा आज। जब वो अपना अंगूठा चीर के बैठा, तो बड़ा खुश था कि आज तो नींद आ ही नहीं सकती। पर वे फिर आई और फिर उसी तरह से सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले ही भगवान से प्रार्थना की कि हे पंचविकु देवता, हे नारायण, हे दामोदर भगवान, अगर मैं सत की हूँ, तो मेरा सत रखना और उस राजा को नींद आ जाए और वो पापी राजा सो जाए। तो ऐसा ही हुआ। फिर उन्होंने तोते को साक भराई और फिर चली गई। तो जैसे ही वे गई राजा फिर उठा। राजा ने कहा कि आज आई थी? वो बोला कि महाराज आज भी आई थी। नहा धोकर फिर चली गई, आप तो फिर सो गए। तो राजा ने सोचा कि अगले दिन मैं ऐसा करूँगा कि मैं जो है अपनी आँखों में मिर्ची डाल के बैठ जाऊँगा। आँख में मिर्ची होगी तब नींद कैसे आ जाएगी? पर फिर अगले दिन भी वैसे ही आई, स्नान किया, चली गई। तोते ने फिर वही बात बता दी कि आपको तो महाराज नींद आ गई थी। क्योंकि भगवान की लीला है, सब संभव है। तीसरे दिन क्या हुआ चौथे दिन क्या हुआ कि राजा ने सोचा, आज मैं जो है काँटों की सेज बिछाकर सोऊँगा, काँटों के ऊपर सोऊँगा। आप सोचिए कि एक स्त्री का दर्शन करने के लिए ये राजा कितना कष्ट अपने आप को दे रहा है। काम की स्थिति बड़ी भयानक है महाराज। तो काँटों की सेज बिछाकर सोऊँगा फिर तो नींद कभी भी नहीं आ सकती क्योंकि काँटे चुभ रहे होंगे पूरे शरीर में। पर फिर वही हुआ महाराज। और 5वें दिन राजा ने सोचा कि आज तो मैं आग के अंगारों पर बैठूँगा। पर फिर वे आई, स्नान किया, सुबह जो है तोता जो है उसको साग भरा के फिर चली गई। अब जब वे पुनः गई, तो वहाँ जाकर उन्होंने तोते को कह दिया कि देखो, इसको इस पापी राजा को कह देना कि 5 दिन पूरे हो गए हैं। इसने कहा था कि 5 दिन तक जो जिस भी स्त्री की माला मोचड़ी है वो मेरे पास आएगी, तब मैं ये वापस दूँगा। तो 5 दिन पूरे हो गए, कार्तिक मास भी पूरा हो गया है। इस पापी राजा को कह देना कि मेरी माला मोचड़ी मुझे वापस दे दे। अब राजा महाराज उठा, सारी घटना सुनी तो राजा रोने लगा कि मुझे तो दर्शन ही नहीं हो पाया। और जब राजा रोने लगा, तो उसको दिखा कि उसके शरीर में कोढ़ पड़ गई। शरीर गलने लग जाता है ना, तो उसको कहते हैं कोढ़ पड़ना। तो महाराज वो तो बड़ा परेशान हो गया कि अरे! ये अचानक से मेरे शरीर में क्या हुआ? तो राजा ने अपने राजवैद्य से पूछा, बोले महाराज आपके शरीर में तो कोढ़ पड़ गई, आपका शरीर तो गलने वाला है। फिर अपने जो गुरुजी हैं उनके पास गया कि गुरुजी ऐसी-ऐसी गलती हो गई, अब मैं क्या करूँ? ये मेरे शरीर में क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा अचानक से, क्योंकि पहले तो ऐसा कुछ था नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि तुमने किसी पतिव्रता नारी के ऊपर पाप दृष्टि रखी है, इसलिए तुम्हारे शरीर में कोढ़ पड़ा है। तो बोला अब मैं करूँ क्या? तो गुरुजी ने कहा देखो ऐसा करो कि जो भी वो पतिव्रता नारी हैं उनको अपनी धर्म की बहन बना लो और धर्म की बहन बना के उनके नहाए हुए जल से नहा लो, तब तुम पवित्र हो जाओगे। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज़ जो है क्लियर आ रही होगी। जी, तो ख़ैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो अब राजा जो है उस उन माताजी के घर गया और वहाँ जाकर उनके ससुर जी बैठे थे। बड़े जो बड़े बूढ़े लोग थे, वो ऐसे बैठते हैं ना घर के
जो है चबूतरे आदि पे। तो ससुर जी बैठे थे, महाराज दोपहर का समय था, तो बोले, वो राजा ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और मेरे शरीर में ऐसे-ऐसे कोढ़ पड़ गई, मुझसे गलती हो गई, तो आप अपनी बहू को कह दीजिए कि वो अपने नहाए हुए जल से जो है मुझ पर वो जल डाल दे, ताकि मेरा देह पवित्र हो जाए और ये माला मोचड़ी मैं वापस करने आया हूँ। तो उनके ससुर जी ने कहा, देखो भैया ऐसा है कि हमारी जो बहू है, वो पतिव्रता नारी है, वो पराये पुरुष का मुख नहीं देखती है। तो आप ऐसा करो, ये जो घर के बाहर नाली बनी है, इसके नीचे बैठ जाओ। इसके अंदर से जब जल गिरेगा, वो स्नान करेगी, इसके अंदर से जल गिरेगा, तब जो है तुम पवित्र हो जाओगे। और ऐसा ही हुआ, राजा उस नाली के नीचे बैठा, जब वो स्नान करने गई, तो उनके शरीर का जो जल है, नहाया हुआ, वो राजा के ऊपर जैसे ही गिरा, राजा पवित्र हो गया और राजा ने फिर उनको अपनी धर्म बहन बनाया। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से श्री ठाकुर जी ने द्रौपदी जी की लाज बचाई, उसी प्रकार से उन माता जी की लाज बचाई। उसी प्रकार से हम सब भक्तों पर भी भगवान कृपा करें और हमारी भी रक्षा करें, ऐसी हम प्रार्थना करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ये है पंचविभू देवता की कथा। यही कथा जो है 5 दिन सुनी जाती है। अब हम भी प्रयास करेंगे, 2 दिन और सुन लेंगे। तो कहते हैं कि इस प्रकार से पतिव्रत धर्म में बड़ी शक्ति है महाराज। पतिव्रता नारी की बहुत भारी महिमा है। मैंने आप लोगों को कल भी इस विषय में बताया था, और भगवान फिर तुलसी जी का पतिव्रत नष्ट कैसे कर सकते हैं? ये धर्म है या अधर्म है? और इसमें सही क्या है, गलत क्या है? ये सारी चर्चा मैं कल की कथा में विस्तार में कर चुका हूँ। तो पुनः उस पे हम अभी नहीं जाएँगे, क्योंकि हमें आगे की कथा भी सुननी है। तो उस भाव को यहीं प्रणाम करें। अगर किसी के मन में भी कोई संशय हो, तो मैं पुनः निवेदन करूँ कि कल की कथा जो है भीष्म पंचक के नाम से जो यूट्यूब पे अपलोडेड है, उसको ध्यान से सुनना चाहिए, उसमें समाधान इसका है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो आगे का भाग है उसको हम सुनते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राजा पृथु ने पूछा कि हे देवऋषि, आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जालंधर की स्त्री का पतिव्रत कैसे नष्ट किया? नारद जी ने कहा कि हे राजन, जालंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक जो है उद्यान में जाकर, उद्यान मतलब जो छोटा सा आजकल बनाते हैं ना लोग, एक तरह से पौधे आदि लगा के गार्डन छोटा सा, तो उस उद्यान में जाकर भगवान ठहर गए और रात में जो है उसे स्वप्न दिया। ये सारी भगवान की माया है, भगवान से बड़ा मायापति कौन? क्योंकि जालंधर ने माँ पार्वती के साथ माया की, तो भगवान ने कहा ठीक है भैया, जब तुम्हें माया के हिसाब से चलना है तो अब हम भी माया से चलेंगे। क्योंकि भगवान ने कहा, जो जिस भाव से मुझे भजता है, मैं उसी भाव से जो है उसके भाव की पूर्ति करता हूँ। तो इसमें कोई अधर्म नहीं किया भगवान ने। जो भगवत गीता में श्री ठाकुर जी ने निवेदन किया है कि जो भी मेरा भक्त है या जो भी कोई व्यक्ति है, जिस भाव से वो मेरा स्मरण करता है, मैं उस भाव से जो है उसकी भाव पूरा हूँ। श्री ठाकुर जी ने कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो इसने माया का सहारा लिया, तो भगवान ने कहा ठीक है, हम भी माया दिखाएंगे। जैसे रावण या कंस, रावण और कंस ने सोचा कि हमारा वैसे तो कल्याण बड़ा मुश्किल है, हम क्या करें कि भगवान से बैर ले लेते हैं। तो भगवान को मारने आना पड़ेगा, तो फिर जो है भगवान आएंगे, भगवान मारेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो वे शत्रु बने तो भगवान उनके शत्रु बन गए। अर्जुन ने कहा नहीं, मैं तो प्रभु को मित्र बनाऊंगा, प्रभु मित्र बन गए। विदुर जी ने, विदुरानी ने कहा कि हम तो श्री ठाकुर जी को एक लाला के रूप में उनकी सेवा करेंगे, भगवान उनके यहाँ भोजन करने आ गए। दुर्योधन ने सोचा कि मैं तो इनसे बैर करूंगा, तो भगवान ने बैर कर लिया। तो भगवान किसी के साथ गलत नहीं करते हैं कभी भी। जिसका जैसा भाव है भगवान उसको पूर्ण करते हैं। अब कोई कहे कि महाराज मैं आपका शत्रु बनना चाहता हूँ, लेकिन भगवान कहे नहीं मैं तो मित्र बनूंगा, तो उसके मन का भाव तो पूर्ण हुआ नहीं। तो ये जालंधर ने माया रची, तो भगवान ने भी माया रच दी।
तो भगवान की माया थी कि पहले उद्यान में भगवान रुक गए और रात को जो है वृंदा देवी को स्वप्न दिया और स्वप्न देकर कहते हैं कि ये उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी। उनकी माया के द्वारा जालंधर की स्त्री पतिव्रता वृंदा ने रात में ये स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाकर एक महिष पर चढ़ा है, एक भैंसे पर चढ़ा हुआ है। शरीर पूरा नग्न है, वस्त्र है नहीं, सिर पर तेल लगा हुआ है बहुत सारा और एक भैंसे पर वो चढ़ा हुआ है। अब भगवान को स्वप्न दें और किसी को विश्वास ना हो ये कैसे संभव नहीं? क्योंकि सब करने कराने वाले स्मृति विस्मृति देने वाले तो ठाकुर जी हैं ना। तो कहते हैं कि इस प्रकार से ये वृंदा देवी को स्वप्न हुआ कि महाराज वो काले भैंसे पर उनका पति चढ़ा हुआ है, शरीर में वस्त्र नहीं है, सिर पर तेल लगा हुआ है और वो जालंधर जो है, वो काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। अब इस दृश्य को थोड़ा-सा हम लोग समझें कि काले भैंसे पर ये जालंधर चढ़ा हुआ है, चारों ओर हिंसक जीव इसके मंडरा रहे हैं और इसके गले में काले फूलों की माला है, सिर पर तेल लगा हुआ है और शरीर इसका नग्न है और आँखों में आँसू है। कहते हैं वो सिर मुँडाए हुए जालंधर के दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं, जो वो हिंसक जीव है उनकी बात हो रही है। कहते हैं कि उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा। वृंदा देवी ने देखा कि हमारा नगर डूब गया और मेरे पति की ये हालत है और इस प्रकार के बहुत से भयानक स्वप्न वृंदा देवी को हुए। फिर जो है तुरंत ही वृंदा देवी जाग गई। अब किसी को भी ऐसा स्वप्न हो तो वो तो सहसा उठ जाएगा ना। तो वृंदा देवी जो है सहसा ही उठ गई। जैसे ही वे जाग पड़ी और स्वप्न के संबंध में विचार करने लगी, इतने में ही उसने सूर्य को उदय होते हुए देखा। उसने देखा कि सूर्य उदय हो रहे हैं, प्रातः काल का समय था, वे जागी, तो एक छिद्र दिखाई दिया तथा वो कांतिहीन था। इससे उसने अनिष्ट जाना और भयभीत होकर रो रही थी। सूर्य उदय तो हो रहा था लेकिन बहुत कांति नहीं दिख रही थी। सरल शब्दों में आप सोचिए एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मेरी आवाज़ जो है क्लियर आ रही है ना आप लोगों को? जी, तो ख़ैर होता क्या है जैसे सूर्य उदय होता है, तो सूर्य की किरणें आती हैं, थोड़ी रोशनी हो जाती है। अब मान लीजिए सूर्य उदय हो गया सुबह के समय, लेकिन कांति ही ना हो, सूर्य में प्रकाश ही ना हो तो आप खुद हैरान हो जाएँगे, कि ये कैसा सूर्य उदय हुआ है? तो ऐसा ही हुआ कि स्वप्न में तो इतना अनिष्ट देखा और सामने देखा कि सूर्य में कांति नहीं है। तो वे तो डर गईं कि ये तो प्रत्यक्ष में भी ऐसा हो रहा है, तो उनको लगा कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। जैसे श्री भरतलाल जी जब दशरथ जी की मृत्यु हुई, गुरुजी ने बुलावा भेजा है कि भरत और शत्रुघ्न को बुलाओ। वे तो अपने मामा जी के यहाँ थे और भगवान वन में चले गए, तो अंतिम क्रिया करेगा कौन? तो गुरुजी ने संदेशा भेजा, दूतों को कहा कि कुछ मत बताना, भरत को ये कह देना कि गुरुजी ने बुलाया है और जल्दी आना है बस। दूसरी कोई बात नहीं कहनी, इतना ही कहना है। उन्होंने कह दिया और भरत जी को कुस्वप्न होने लगे। भरत जी की आँखें जो हैं फड़फड़ाने लगी और अनिष्ट, अशुभ जो है उनके साथ होने लगे। भरत जी समझ गए कि कुछ गलत हुआ है। तो ऐसे ही यहाँ वृंदा देवी समझ गई। कहते हैं वे छज्जे पर गई, अटारी पर जो है चढ़ी और फिर भूमि पर उतरी मगर उसे कहीं भी शांति नहीं मिली। वो बेचारी बहुत इधर-उधर भाग रही थी, पर उनको शांति का अनुभव नहीं हुआ। उनको बारंबार बस ये अनुभूतियाँ ही सताई जा रही थी। कहते हैं कि हुआ क्या, फिर वे अपनी 2 सखियों के सा अपनी ही 2 सखियों को साथ लेकर और वे उपवन में गई, जहाँ पर भगवान पहले ही बैठे थे। तो उपवन में गई, वहाँ भी उनको शांति नहीं हुई। तो फिर वो जंगल में चली गई और वहाँ भी उसे कोई शांति नहीं मिली। वन में उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहाँ से भागने लगी। अब क्योंकि शांति कहीं मिल नहीं रही थी, तो वे वृंदा देवी बेचारी जंगल में गई। जंगल में गई तो शांति तो वहाँ भी नहीं मिली, 2 राक्षस मिल गए, डर के भागने लगी। उसी समय वहाँ अपने शिष्यों सहित एक तपस्वी को उन्होंने देखा,
उसके पैरों में गिरकर प्रणाम किया। जैसे ही उसके पैरों में हाथ लगाकर उसने अपनी सारी व्यथा बताई और याचना की कि मुझे मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे बताइए। कहते मुनि ने अपनी जो है उनकी बात सुनकर हुंकार से ही उन दोनों राक्षसों को पहले भगाया। अब इनको विश्वास हो गया। अब देखिए भगवान की कितनी माया विस्तृत है, थोड़ा स्वरूप समझिएगा, भगवान ने कितना बड़ा खेल रचा है। वृंदा देवी को कहीं कुछ शक ना हो जाए इसके लिए केवल। नहीं तो भगवान चाहते तो महाराज सीधा जाकर उनका पतिव्रत नष्ट कर देते। कौन पहचान सकता कि ये भगवान है या कौन है? भगवान से बड़ा मायावी कौन? भगवान ने कहा मायावियों में मैं जुआ हूँ, मैं सबसे बड़ा मायावी हूँ। लेकिन फिर भी भगवान की लीला है, भगवान जो कार्य करते हैं पूर्ण रूप से करते हैं। पूर्णात् पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय, ब्रह्मसूत्र का वचन आया ना कि भगवान पूर्ण है, तो कोई भी लीला अपूर्ण नहीं होती है। पूर्ण काम, एकदम एक्सीलेंट जिसको कहा जाता है, वो काम भगवान करते हैं। तो अब भगवान ने कितना लंबा खेल रचा है कि इनको स्वप्न हुआ और ऐसा स्वप्न दे दिया, ऐसी अनुभूति करा दी कि इनको वन में भागना पड़ा और वन में महाराज नकली 2 राक्षस आ गए। वो उनको डराने लगे तो सामने एक साधु दिख गए, वो भी नकली थे सब। ये कौन थे आगे पता लग जाएगा। तो साधु ने जो है हुँकार भरी केवल और हुँकार से ही वो दोनों राक्षस भाग गए। तो इनको अब और विश्वास हो गया कि ये तो कोई बहुत पहुँचे हुए सिद्ध महात्मा लगते हैं। तो इन्होंने फिर अपनी सारी बात भी निवेदन कर दी कि ऐसे-ऐसे मेरे पति के विषय में मुझे ये स्वप्न हुआ, इसके विषय में भी आप मुझे कुछ बताइए। फिर मुनि से जो है युद्धरत पति के संबंध में उसने कुशल प्रश्न पूछा, तो मुनि ने मौन होकर ध्यान किया। फिर जो है मौन होकर आगे-पीछे देखकर कहना चाहा, उस समय 2 वानर उनके पास आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब देखिए कितनी विस्तृत माया है कि अब वो राक्षस तो दोनों भाग गए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अभी तक की कथा समझ आ रही है। मेरे संग में आप लोग बने हुए हैं। क्योंकि अब वो 2 राक्षस भागे, जैसे ही मुनि ने हुँकार किया। हुँकार करने पे राक्षस भागे और जब वृंदा देवी ने ये प्रश्न किया कि मेरे पति कैसे हैं? ये आप मुझे बता दीजिए, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। तो उस समय मुनि ने आँखें बंद करके मौन होकर थोड़ा आगे-पीछे हिलने लगे। इतने में 2 वानर आए और वानर आकर कुछ अपनी भाषा में बोलकर चले गए, वृंदा देवी को कुछ समझ नहीं आया। ज्यों ही मुनि ने भ्रिकुटी का संकेत किया तो वे उड़कर आकाश में वापस चले गए। वानर आए, ऐसा लगता था मानो कुछ बताने आए हैं और बताकर वे चले गए। फिर जो है महाराज वास्तविक लीला ठाकुर जी की शुरू हुई। जालंधर का शीश और धड़ लेकर मुनि के पास वे आ गए। वानर वापिस गए, जालंधर का कटा हुआ सिर और धड़ यानी कि शरीर लेकर वे आए और जैसे ही वृंदा ने अपने पति को मरा हुआ और मूर्छित देखा, तो वे तो बेहोश हो गईं। फिर अनेक प्रकार के वचन कहकर जो है खूब विलाप करने लगी। किसी का पति की मृत्यु हो जाए तो वे तो निश्चित रूप से व्यथित होंगी ही। तो वही स्थिति वृंदा देवी की है। पश्चात जो है मुनि ने वृंदा देवी ने मुनि से कहा कि हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। मैं पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली हूँ। तो पतिव्रत परायणा दैत्य पत्नी ऐसा कह ही रही थी कि दुखी श्वासों को छोड़ती हुई मुनि के चरणों में गिर गई। बड़ी परेशान थी तो इतनी रोते-रोते इतनी हालत खराब हो गई कि उनके चरणों में ही गिर गईं। तो अब जो है वास्तविक रूप से भगवान आए हैं, कैसे आए हैं वो हमें सुनना है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हुआ क्या कि वो जो मुनि थे, उन्होंने कहा कि देखो, वह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया। जालंधर तो मारा गया और जीवित हो नहीं सकता। अरे! मरा हुआ व्यक्ति कहीं जीवित होता है? क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं, वो तो वैसे भी जीवित नहीं हो सकता। कोई मरा हुआ आदमी जीवित हो जावे, वो संभव है। ये हमने अगर आपको याद हो तो कल की कथा में ही मैंने आप लोगों को बताया था, कि मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो सकता है।
परम पूज्य परम श्रद्धेय दादा गुरुदेव भगवान ने, श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने भी किया, श्री भक्तमाली जी महाराज ने भी किया और अनेकों संतों ने किया। पर मुनि ने कहा देखो मैं जीवित करने का प्रयास तो कर लेता, लेकिन शंकर जी ने इसको मारा, इसको इसलिए जीवित नहीं किया जा सकता है। परंतु सनातन धर्म क्या कहता है? सनातन धर्म तो यही कहता है शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए। तो अब तो अतः कृपा करके मैं इसे जीवित कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं चलो क्योंकि शरणागत हो ना, तुम मेरी शरण में आई हो, तो मैं इसे ज़िंदा कर देता हूँ। तो नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात भगवान विष्णु ही थे, दूसरा कोई जीवित किसी को कैसे करेगा? अच्छा भगवान की लीला देखिए कितनी एक साइंटिफिक लीला है, कितनी सिस्टमैटिक लीला है कि लीला में भी ऐसा नहीं कि झूठी लीला हो रही है, भगवान की लीला मिथ्या नहीं है। मिथ्या होती तो मान लीजिए मुझ जैसा कोई व्यक्ति जो है ढोंगी पाखंडी जो व्यक्ति है, क्योंकि मैं तो भजन साधन करता नहीं हूँ, मैं तो हूँ ही ढोंगी, आपके सामने अच्छा भक्त बना घूमता हूँ। तो मुझ जैसे व्यक्ति को कह देते कि भाई तुम्हें लीला में सहयोग करना है, ढोंगी तो तुम हो ही, तो ये माताजी आएँगी इनके सामने नाटक कर देना और कह देना ये व्यक्ति मैं जीवित कर रहा हूँ और वो हो गया। ऐसा नहीं है। भगवान की लीला में कभी अधर्म नहीं होता है, मैंने कल भी निवेदन किया था और मिथ्या भी नहीं होती वो लीला। तो पूर्ण रूप से सत्य लीला है ये। भगवान ही जीवित कर सकते हैं किसी व्यक्ति को। जिसको शंकर जी मार दें, उसको कौन जीवित करेगा? उसको शंकर ही तो जीवित कर सकते हैं और हरि और हर में कोई भेद नहीं। तो ठाकुर जी ने कहा कि मैं इसे जीवित कर दूँगा। वो मुनि साक्षात भगवान विष्णु ही थे। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। और ये सारी माया जो है, भगवान की ही फैलाई हुई थी। और वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए भगवान। अब वृंदा के पति को जीवित कैसे कर दिया महाराज? वृंदा का पति तो लड़ रहा है। तो वृंदा के पति के रूप में खुद ही आ गए। मुनि के रूप से अंतर्ध्यान हो गए और जो है जालंधर के रूप में खुद ही भगवान आ गए, ऐसा समझिए। तब जब भगवान आए हैं, तो जालंधर ने उठकर मतलब जालंधर के रूप में भगवान है, ऐसा आगे से ऐसा ही समझना है पूरी लीला में। तो जालंधर ने उठकर वृंदा देवी का आलिंगन किया, उसका मुख चूमा और वृंदा भी पति को जीवित देखकर बड़ी प्रसन्न और बड़ी हर्षित हुई और बहुत खुश हो गई। अब तक हुई सारी बातों को वो भूल गई, क्योंकि उनको तो ये लग रहा था कि सच में ऐसा हुआ, मेरा पति मर गया, ऐसे अशुभ संकेत हुए, फिर ये बाबा जी जो थे इन्होंने जीवित किया और अब बाबा जी तो गायब हो गए। तो पश्चात वृंदा सकाम होकर बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक दिन उसने जो है अ, रात्रि के काल में अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। वो समझ गई कि ये मेरे पति नहीं है। तो उन्हें उसने खूब डाँटा कि अरे! हे परस्त्री का गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया कि तुम मायावती तपस्वी तुम ही थे। ये सारी माया तुम्हारी थी। वो समझ गईं। अब देखिए मैं पुनः एक बार हाथ जोड़कर निवेदन करूँ, भगवान की किसी भी लीला में अधर्म कभी भी नहीं होता है। बात इतनी होती है कि वो लीला शायद हमें समझ ना आए, क्योंकि हमारी कलियुग की बुद्धि है ना, तो कलियुग की बुद्धि के कारण हम भगवान पर, संतों पर लांछन बड़ी शीघ्रता से लगा देते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, वो संतों का भी अनुकरण कर रहे होते हैं। अरे! वो बाबा जी तो ऐसे हैं, वो बाबा जी वैसे हैं, हाँ, वो थोड़े से ठीक हैं, नहीं वो ठीक नहीं है। अरे महाराज! हम कलयुगी जीव, जो दिन-रात संसार को याद करते हैं, भगवान का स्मरण नहीं करते हैं। हमें किसने अधिकार दे दिया कि हम संतों पर ये टिप्पणियाँ कर दें? भगवान पर टिप्पणी कर देते हैं लोग। राम जी ने बाकी तो लीला ठीक की, सीता जी का त्याग नहीं करना चाहिए था। कृष्ण जी ने गोपियों के कपड़े चुराकर तो गलत किया। अरे महाराज! जो अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी है, जो साक्षात धर्म स्वरूप है, वाल्मीकि जी ने कहा रामो विग्रहवान धर्मा, हम उन पर लांछन लगा रहे हैं। तो इसलिए बात ये होती है कि हमें समझ नहीं आता है, क्योंकि कलियुग की बुद्धि है, कई बार लीला समझ में नहीं आती, तो इसलिए संतों का और भगवान के भक्तों का, वैष्णवों का आश्रय लेना चाहिए। उससे ही भगवान की लीला को समझा जा सकता है। खैर, कहते हैं इस प्रकार से वृंदा देवी ने कहा कि हे विष्णु तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया कि तुम ही वो मायावती तपस्वी थे।
अब मैं आशा करता हूँ कि मुझे पुनः यहाँ विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है कि इस लीला में धर्म क्या है और अधर्म क्या है। पुनः निवेदन कर दूँ, जिसने कल की कथा नहीं सुनी है, कृपा करके आप कल की कथा सुनिए। व्हाट्सएप चैनल पे भी उसका लिंक है और यूट्यूब पे तो वो कथा है ही, और आज की कथा का लिंक मैं भेजूँगा। तो इसको फिर कल की कथा के बाद पुनः आप सुनेंगे तो आपको सब स्पष्ट हो जाएगा। पुनः बहुत ज़्यादा विस्तार की आवश्यकता है नहीं, कल हमने बहुत विस्तार में सुन लिया था। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते हैं, हे राजन, ऐसा कह के परम क्रुद्ध होकर वो पतिव्रता ने अपने तेज को प्रकट करते हुए श्राप दे दिया। भगवान को श्राप दिया कि जो तूने अपनी माया से 2 राक्षसों को मुझको दिखाया था, वे दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे। उसके विरह में तुम भी दुखी होकर वानरों की सहायता से, क्योंकि वानर आए थे ना उन मुनि की सहायता करने, तो जो तुमने ये नाटक रचा है ना, तो वही वानर तुम्हारी सहायता करके वन में भ्रमण करेंगे, और वह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है, वो वहां तुम्हारा साथी रहेगा। तो ये पूरी जो लीला हुई, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया है कौन सी लीला, ये राम लीला की बात हो रही। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा कि ये जो रामायण हो रही है, इसका एक कारण नहीं है, इसके बहुत से कारण हैं। और भगवान बड़े कौतुकी हैं महाराज। आदमी अगर लीला करना चाहे तो वो क्या करेगा? वो कुछ प्लान बनाएगा, प्लान बनाकर कुछ ना कुछ वो करेगा। लेकिन उसकी जो उसका कृत्य है वो लीला नहीं होगा। एक व्यक्ति का, एक आदमी का, एक मनुष्य का उसका कृत्य लीला नहीं होगा। उसका कृत्य एक कृत्य ही होगा, या तो दुष्कृत्य होगा या कुछ अच्छा कृत्य हो जाएगा। पर भगवान जो करते हैं वो लीला क्यों बन जाता है? क्योंकि भगवान केवल और केवल भक्तों की प्रसन्नता के लिए करते हैं। इसीलिए श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा, अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। भगवान जो करते हैं वो सब कुछ मधुर है, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही मधुर है। इसलिए भगवान जो करते हैं, हम जो करते हैं वो लीला नहीं होती महाराज, जो करते हैं वो लीला होती है। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरम् मधुराधिपते रखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरो पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलम मधुरम। वल्लभाचार्य जी ने महाराज लिखा कि सब कुछ मधुर है, गीत भी मधुर है, नृत्य भी मधुर है, गान भी मधुर है, इनका सख्यत्व भी मधुर है, इनका नाचना भी मधुर है, इनका सोना भी मधुर है। और लिखते चले गए, और लिखते लिखते फिर रुके नहीं। करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराते रखिलं मधुरम। बड़ा अद्भुत भाव है श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु। लिखते ही जा रहे हैं, वो जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ दर्शन कर रहे हैं, उसको ही मधुर बता देते हैं। इनका चलना भी मधुर, इनका बोलना भी मधुर, इनका हंसना भी मधुर, इनका क्रोध करना भी मधुर, इनका लीला करना भी मधुर और लीला ना करना भी मधुर।
गुंजाए मधुरा, माला मधुरा, यमुना मधुरा, वीची मधुरा, सलिलं मधुरं, कमलं मधुरं, मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। गोपी मधुरा, लीला मधुरा, युक्तं मधुरं, स्नूक्तं मधुरम्, दृष्टं मधुरं, सृष्टं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। और अंत में बड़ा प्यारा भाव, गोपा मधुरा, गावो मधुरा, यष्टि मधुरा, सृष्टिर्मधुरा, दलितं मधुरं, फलितं मधुरं, मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ा प्यारा, बड़ा अद्भुत भाव है। भगवान जो भी करते हैं सो लीला हो जाता है। ये श्री ठाकुर जी का अमाधुर्य भाव है। तो भगवान ऐसी लीला करते हैं जो है विशेष रूप से कि श्राप मिल जावे भक्तों का। वास्तव में भक्तों का भी क्रोध करना, भक्तों का भी भगवान से रुष्ट हो जाना या भगवान से प्रेम करना, ये सब भी लीला है। भगवान जो करते हैं वो भी लीला है, और भगवान के प्राण प्यारे भक्त जो करते हैं वो भी लीला है। दोनों ही लीलाएं हैं। तो नारद जी से श्राप ले लिया महाराज, तो राम जी का अवतार हुआ। हमने धर्मदत्त ब्राह्मण की कथा सुनी थी, आपको याद होगा, अभी कार्तिक महात्म्य में 5-7 दिन पहले। तो कला की और धर्मदत्त ब्राह्मण की कथा हुई, उसके कारण भी राम कथा हुई। अब ये भी एक कारण है। और जो है रामचरितमानस में तो 5 कारण गोस्वामी जी ने ही दे दिए। तो इसलिए भगवान के जो चरित्र हैं वो अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। आपने सुना भी होगा, बड़ा प्रसिद्ध दोहा है। तो राम अनंत अनंत गुणानी, गोस्वामी जी ने कहा भगवान अनंत है, इसलिए उनके गुण भी अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है, उनकी लीला भी अनंत है। तो हर लीला के कारण भी अनंत है। इसलिए हर लीला अपने आप में सार्थक है। अब एक बात जो है लीला से बड़ी अच्छी याद आ गई महाराज। आज श्री वृंदावन का प्राकट्य उत्सव है, और महाराज हमारे राधा बल्लभ लाल जी जो हैं उनका पाटोत्सव भी है। तो उसके पीछे भी एक कथा है कि पहले जो श्रीधाम वृंदावन था वो एक जर्जर वन ही था महाराज। कुछ वहां पर सुविधा नहीं थी, भजन साधन लोग कर नहीं पाते थे। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी। तो क्योंकि आज पाटोत्सव भी है और वृंदावन का प्राकट्य उत्सव है, तो थोड़ा मैंने सोचा चर्चा करनी चाहिए इस विषय में भी। हम लोग हर पर्व पे करते ही हैं। तो महाप्रभु श्री हरिवंश जी ने, हरिवंश महाप्रभु ने प्रकट होकर फिर वृंदावन को भजन योग्य स्थान बनाया। संक्षिप्त में ऐसी कथा है, बाकी विस्तार में तो बहुत विस्तृत है ये कथा। तो जब उन्होंने भजन साधन योग्य बनाया इस वृंदावन को, तो वो आज ही का दिन था। राधा वल्लभ लाल को भी लेकर आए, मदन टेर ऊंची ठौर पे उनको उनकी स्थापना की। तब से फिर लोग आने लगे वृंदावन में, भजन करने लगे। राज तो महाराज क्या कहना। वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। बड़ा प्यारा पद है ये श्री हरिराम व्यास जी का। अब शुरू किया ही है तो महाराज आप लोग कहें तो छोटा सा पद है, हम लोग पूरा सुन लेते हैं। आज वृंदावन का प्राकट्य उत्सव भी है तो खूब आनंद हो जाए। कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत, हर्षत सबको गात। बड़ा सुंदर भाव। कुंज निकुंज पुंज सब बरसत, हर्षत सबको गात। श्री वृंदावन की शोभा देखत
मेरे नैन सिरात वृंदावन, प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। केवल सुनिए ही नहीं इस पद को अनुभव कीजिए। हरिराम व्यास जी का व्यास वाणी का ही पद है। हमने श्री व्यास वाणी का एक और पद सुना था अभी, कल की कथा में भी सुना था और परसों की कथा में भी हमने चर्चा की थी, जब हमने स्कंद पुराण की अंतिम भाग की चर्चा की थी। वृंदावन साचो धन भैया, कनक कूट कोटिक लगी तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया। वृंदावन साचो धन भैया। तो ये जो पद है इस पर भी हमने चर्चा की थी। ये भी व्यासवाणी का ही पद है और ये जो पद जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं ये भी व्यासवाणी का ही पद है। तो इसको अनुभव कीजिए, स्मरण कीजिए वृंदावन का। राधा मोहन के निज मंदिर, महाप्रलय नहीं जात। ब्रह्मा ते उपजो ना खंडित, कबहू नहीं न सात। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। ये वृंदावन धाम कोई ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट किया हुआ नहीं है, ये तो श्री किशोरी जी की कृपा से प्रकट हुआ है। इसलिए यहाँ महाप्रलय नहीं होता, ये नष्ट नहीं होता है कभी। फनि पर रवि तरी नहीं विराट मह, नहीं संध्या नहीं प्रात। माया काल रहित नित नूतन, मायाकृत दिन रात नहीं है इस वृंदावन में। मायाकृत ये नष्ट होना सृजन होना नहीं है। माया काल रहित नित नूतन, सदा फूल फल पात। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, बिहरत सदा सुहाए। निर्गुण की सगुण की यहाँ लड़ाई नहीं होती है महाराज। यहाँ तो नित्य श्यामा शाम का विहार होता है और उसका ही आनंद सब लोग लेते हैं कि निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, बिहरत सदा सुहात। व्यास विलास रास अद्भुत गति, निगम अगोचर बात। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन की शोभा देखत, मेरे नैन सिरात। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। तो इस प्रकार से श्री हरिवंश महाप्रभु ने जो है प्राकट्य किया श्री वृंदावन धाम का। कहते हैं महाराज, इस प्रकार से हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान की जो लीला है वो सब लीला बड़ी मधुर है और भगवान जो करते हैं वो लीला हो जाता है। तो यहाँ वृंदा देवी से श्राप ले लिया। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा जो है भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रविष्ट हो गई। तो इन्होंने जो अग्नि में प्रवेश कर लिया महाराज श्री वृंदा देवी ने, और जब श्री वृंदा देवी ने अग्नि में प्रवेश किया है उसके बाद भगवान रोने लगे। ये सारी लीला चल रही है भगवान की। रोए क्यों महाराज? क्या भगवान जो है एक स्त्री के लिए रो रहे हैं? ऐसा नहीं, भगवान रो रहे हैं एक भक्ता के लिए। अपनी भक्ता का वियोग भगवान सहन नहीं कर पा रहे, भगवान रो रहे हैं। बहुत मना किया भगवान ने पर वृंदा देवी मानी नहीं। तो कहते हैं कि भगवान बहुत विलाप करने लगे तो ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देख रहे हैं, देखते रहे और वृंदा देवी के शरीर का तेज श्री पार्वती जी में चला गया और आकाश में जय जयकार होने लगी।
पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा देवी ने मुक्ति को प्राप्त किया। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वृंदा देवी की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार से हमारा लगभग ये अध्याय एक बार पूर्ण हुआ और अब जैसा मैंने निवेदन किया था कि भगवद गीता के विषय में भी मैं कुछ 2-3 श्लोक हम सुनेंगे। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 श्लोक सुनेंगे। तो वो 2 श्लोक जो हैं वो हम कल और परसों 2 दिन शेष रह गए हैं कार्तिक मास की कथा में। मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम इन 2 दिनों में तो कथा अवश्य ही सुनिए। 2 दिनों में जुड़िए, तो हम लोग ये शेष जो कथा है हमारी वृंदा देवी किस प्रकार तुलसी जी के रूप में आई, भगवान की प्रिया हुई, ये कथा और भगवद गीता का जो भाव है उसको भी हम प्रभु कृपा से सुनेंगे और उसके बाद जो है फिर भक्तमाल जी की कथा हमारी शुरू हो जाएगी। सब लोग व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ गए होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ और ग्रुप सारे आज डिलीट हो जाएँगे, आस-पास के जो लोग हैं, उनको भी बता दीजिएगा कि सारे ग्रुप क्योंकि कई लोग जो है परेशान हो जाते हैं, ग्रुप में भी मैसेज देखते नहीं हैं, तो फिर उनको ये लगता है कि हमें निकाल दिया गया है, तो किसी को निकाला नहीं जा रहा है, ग्रुप डिलीट किया जा रहा है। देखिए दक्षिणा का जो है वो मैंने विचार किया, आप लोगों की बात से भी मैं सहमत हूँ कि गौशाला तो यहाँ भी है पर ठीक है अगर किसी का ऐसा भाव रहेगा तो मैं क्यूआर भेज दूँगा। तो उसमें जो भी आप राशि भेजेंगे, वो केवल मैं गोदक्षिणा में ही उसका प्रयोग करूँगा और उसका मैं आप लोगों को प्रमाण भी भेज दूँगा। हालाँकि आप लोगों को ऐसा कुछ शंका मेरे ऊपर नहीं है, मैं जानता हूँ। पर फिर भी प्रभु कृपा से मैं परसों की कथा में ऐसा करके और उसका फिर मैं जो रिसीट आदि है, वो मैं सो ग्रुप में भेज दूँगा। इसी भाव से फिर मैं दक्षिणा को स्वीकार करूँगा। क्योंकि मैं खुद को दक्षिणा का पात्र नहीं समझता हूँ, इसीलिए दक्षिणा तो मैं लूँगा महाराज क्योंकि कथा सुनाने की दक्षिणा तो है। वो दक्षिणा इतनी ही है कि वो क्यूआर तो आएगा अगर आप वहाँ कुछ सेवा करना चाहें तो ठीक है। नहीं तो उत्तम भाव मेरा जो भाव है वो ये है कि आपके आस-पास जो गौशाला हुए, आप वहाँ जाकर भी सेवा कीजिए। बस सेवा अवश्य कीजिए, ये भाव गौ सेवा होनी चाहिए। दास की दक्षिणा यही है, बाकी आप लोग अपने मन से कुछ भी सेवा करते रहें, वो ठीक है। संतों की सेवा, भगवान की सेवा भी कीजिए। पर जो दास की दक्षिणा है वो गोसेवा में आप लगाइए, ये मेरी प्रार्थना है। तो वो हम परसों चर्चा कर लेंगे। अभी हम लोग कमल नेत्र स्तोत्र का पाठ करें और फिर वाणी को विश्राम दें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ जी, ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि आपको कोई प्रमाण नहीं चाहिए, आप लोग तो सब बड़े अच्छे वैष्णव जन हैं। पर फिर भी दास इसी भाव से स्वीकार आप लोग को प्रमाण लेंगे। तो फिर दूँगा। एक और मैसेज है, 1 मिनट हम लोग देख लें। किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो वो आप अभी लिख सकते हैं, कमल नेत्र स्तोत्र के बाद उस पर चर्चा कर लेंगे। जी, ये बहुत अच्छा विचार है, अगर आपके आस-पास में कहीं गौ-माता का कोई ऐसा स्थान है, कोई या गौशाला है, तो खूब प्रेम से आप वहाँ आप सेवा करके आइए। बहुत जो है ये अच्छा भाव है। तो बस गो सेवा अवश्य करनी है, ये मैं अपने अधिकार से माँग रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हम कर सकते हैं या आपको करनी चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि कथा सुनाई है तो महाराज ब्राह्मण शरीर प्रभु कृपा से मिला है, तो ये तो मेरा अधिकार है। तो गो सेवा में आप लोग वो लगाइए, ये मेरी प्रार्थना है। खैर हम लोग कमल नेत्र स्तोत्र में प्रवेश करें। श्रीकरकाम्बर अरली गिरधरम कुंडल कुटिया सांवरे वरम कुनाधेनु आगे सकल गोपीगण मनहरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत केल किलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम भज दीनानाथ दयालु गिरधर कंस कुशहरम फूल मशाल संदेशवम वंशीधर वशिव चलियो बलि चलो हरिवामनम जगडूबते गजराखलीनो लंका छेदो रावणम् सप्तद्वीप नवखंड चूडा भुवन किन रंजित पदम द्रौपदी जी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम भज दीनानाथ दयालु पूरण करुणमय करुणाकरम कविदत्त दास बिलास निस दिन नाम जपत नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो
यस्य ज्ञानप्रकाशितम् आदिविष्णुजुगादिब्रह्मा सेवते शिवशङ्करम् श्रीकृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम् श्रीराम राम रघुवर राघवम् श्रीराम कृष्ण गोविन्द माधव वासुदेव हरि वामनम् मत्स्य कच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम् मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जिंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ सियापति अवतरे धन्य यमुना को नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावत नवनीत नागर करत निरंतर शिव बिरंचि मन मोहितम कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राजे भामिनी वंशी तट निकट यमुना वंशी की टेर सुहावनी ब्रजराज रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भगतन की गति पर जगत प्राण आधार जी जनक राजा पणक राख्यो धनुष बाण चढ़ावही सती तो सीता नाम जाको श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हरिनंदनम बाला पतित पावन देवकी वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव देव स्वामी श्री भवसागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणम्यहम् श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निश दिन विष्णु लोक सगच्छतम् गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापतम् बोले विष्णु भगवान की जय बाल कृष्ण लाल की जय उमापति महादेव की जय सब संतन की जय सब ग्रंथन की जय सब भक्तन की जय आज के आनंद की जय श्री वृंदावन धाम की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु हर। तो अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो अभी के लिए आज्ञा दीजिए, कल हम लोग जुड़ेंगे भगवत गीता और कार्तिक महात्म्य का जो हमारा शेष प्रसंग है उसको हम सुनेंगे। मेरी प्रार्थना है, 2 दिन रह गए हैं कार्तिक मास में, तो महाराज 2 दिन अवश्य जुड़िए। कल की कथा सुबह होगी, सुबह 6:30 बजे का समय रहेगा। मैं जो है व्हाट्सएप चैनल पे भी अपडेट कर दूंगा, तो आप लोग वहां से सुबह इसी लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब बार बार एक ही लिंक जो है मैं भेजूंगा तो फिर वो चैनल में लिंक ही दिखेगा, तो मैं समय भेज दूंगा सुबह, तो आप लोग लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी के लिए आज्ञा दीजिए, गलती भूल के लिए क्षमा कीजिएगा। नारायण नारायण।